जय श्री राधा कृष्ण भक्तों, आज हम जानेंगे गंगा धरती पर कैसे प्रकट हुई, इसकी संपूर्ण कथा के बारे में। भगवान श्री राम के पूर्वज सूर्यवंशी राजा सागर थे और वे बड़े ही धर्मपरायण व न्यायप्रिय राजा थे। राजा सागर की दो पत्नियां थी, जिनका नाम केसनी और सुमति था। राजा सागर के पास हर तरह का वैभव था, परंतु उनको केवल एक ही चिंता सताती रहती थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। तब राजा सागर ने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की तपस्या करने का निश्चय किया। राजा सागर अपनी पत्नियों केसनी और सुमति को साथ लेकर वन में तपस्या करने चले गए। वन में उन तीनों ने मिलकर भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने रानी केसनी को वरदान दिया कि उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी, जो राजा सागर के वंश को आगे बढ़ाएगा। और रानी सुमति को भगवान शिव ने वरदान दिया कि उन्हें 60,000 पुत्रों की प्राप्ति होगी। भगवान शिव से वरदान प्राप्त होने के बाद राजा सागर अपनी पत्नियों के साथ अपनी राजधानी अयोध्या लौट आए और कुछ समय बाद रानी केसनी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। इस पुत्र का नाम असमंजक रखा गया। उसी समय रानी सुमति के गर्भ से पुत्र के स्थान पर एक तुम्बा प्रकट हुआ। इस तुम्बा में 60,000 पुत्रों के बीज थे। तुम्बा को घृत से भरे घड़े में संवर्धित किया गया, जिससे 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। 60,000 पुत्रों के जन्म लेने पर राजा सागर अत्यंत खुश हो गए। उन्हें पूरे राज्य में उत्सव मनाने की घोषणा कर दी। राजकुमारों के जन्म के अवसर पर पूरे राज्य में भव्य उत्सव मनाया गया। धीरे धीरे सभी राजकुमार बड़े हुए। सभी राजकुमार एक से बढ़कर एक थे। सभी राजकुमार युद्ध में पारंगत और वीर योद्धा हुए। रानी केसनी का पुत्र असमंजस स्वभाव से दुराचारी था। वह प्रजा पर अत्याचार करने लगा। राजा सागर अपने पुत्र असमंजस से बहुत अधिक दुखी रहा करते थे। राजा सागर ने राजकुमार असमंजस का यह सोचकर विवाह करवा दिया कि शायद यह विवाह के बाद सुधर जाए, किंतु ऐसा नहीं हुआ। असमंजस ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा और वह पहले की ही तरह प्रजा को परेशान करने लगा। इससे दुखी होकर राजा सागर ने राजकुमार असमंजस को अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। समय के साथ साथ राजा सागर के 60,000 पुत्रों ने 10 दिशाओं में अपने पराक्रम के झंडे गाड़ दिए। उनसे युद्ध करने का साहस किसी में नहीं था। राजा सागर के 60,000 पुत्र अपने आप में एक विशाल और शक्तिशाली सेना के समान थे। अपने बलशाली पुत्रों को देखकर राजा सागर हर्षित होने लगे। दूसरी तरफ राज्य से निर्वासित होने के बाद राजकुमार असमंजस को अपनी पत्नी से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम अंशुमान रखा गया। बड़ा होने पर असमंजस का पुत्र अंशुमान सदाचारी और पराक्रमी हुआ। एक दिन राजा सागर ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया। इसके बाद राजा सागर ने एक भव्य यज्ञ मंडप का निर्माण करवाया, जहां पर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। एक तरफ राजा सागर यज्ञ में आहुतियां डाल रहे थे, दूसरी तरफ सेना के साथ यज्ञ का घोड़ा रवाना किया गया। यज्ञ का घोड़ा कई राज्यों की सीमाओं में से होकर गुजरा। उसमें से किसी भी राज्य के राजा ने यज्ञ के घोड़े को रोकने का साहस नहीं किया, क्योंकि यज्ञ के घोड़े को रोकने का अर्थ था अयोध्या की शक्तिशाली सेना से युद्ध करना। कोई भी राजा अयोध्या की सेना से युद्ध नहीं करना चाहता था। इसीलिए लगभग सभी राजाओं ने अयोध्या के राजा सागर की मित्रता को स्वीकार कर लिया। राजा सागर का अश्वमेध यज्ञ पूरा होने ही वाला था। तब स्वर्ग के राजा इंद्र को अपना सिंहासन जाने का खतरा सताने लगा। इंद्र ने राजा सागर के अश्वमेध यज्ञ को पूरा होने से रोकने के लिए रात्रि के अंधेरे में
यज्ञ के घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया। अगले दिन सुबह जब यज्ञ का घोड़ा दिखाई नहीं दिया, तब उसकी खोज शुरू की गई। घोड़े को खोजने के लिए 10 दिशाओं में सेना की टुकड़ियां रवाना की गई। बहुत अधिक खोज करने के बाद भी जब यज्ञ का घोड़ा नहीं मिला, तब राजा सागर ने अपने 60,000 पुत्रों को यज्ञ के घोड़े की खोज में भेजा। राजा सागर के पुत्रों ने भी 10 दिशाओं में घोड़े की खोज की। खोजते खोजते राजा सागर के पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए। कपिल मुनि उस समय साधना में लीन थे। राजकुमारों ने आश्रम में खोज की तो उन्हें वहां यज्ञ का घोड़ा बंधा हुआ दिखाई दिया। राजकुमारों ने सोचा कपिल मुनि ने उनके यज्ञ का घोड़ा चुराया है और अब वह साधना में लीन होने का ढोंग कर रहे हैं। यह सोचकर सभी राजकुमार कपिल मुनि को भला बुरा कहने लगे और उन्हें चोर कहकर संबोधित करने लगे। कोलाहल सुनकर कपिल मुनि की साधना भी भंग हो गई। राजकुमारों को कपिल मुनि के तप का कोई बोध नहीं था। जैसे ही कपिल मुनि की साधना टूटी, सभी राजकुमार उन्हें और अधिक अशब्द कहने लगे। उन्हें चोर उचक्का कहकर पुकारने लगे। सभी राजकुमार कपिल मुनि को दंड देना चाहते थे। यह सब सुनकर कपिल मुनि अत्यंत क्रोधित हो गए। कपिल मुनि ने श्राप देकर उन सभी 60,000 राजकुमारों को उसी क्षण जलाकर भस्म कर दिया। सभी राजकुमारों के भस्म होने की खबर जब राजा सागर को मिली तो उन्हें बहुत अधिक दुख हुआ और उसके बाद राज्य में शोक की लहर छा गई। तब राजा सागर ने अपने पौत्र अंशुमान को बुलाया और उन्हें कपिल मुनि के पास अपने पुत्रों की तरफ से उनसे क्षमा याचना करने के लिए भेजा। अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और उन्हें प्रणाम किया तथा उनसे अपने चाचाओं की तरफ से क्षमा यज्ञ के साथ उन्होंने कपिल मुनि से अपने चाचाओं की मुक्ति का मार्ग भी पूछा। तब कपिल मुनि ने अंशुमान को बताया कि केवल गंगा जी के पावन जल से तर्पण करने के बाद ही इन सभी को मुक्ति मिल सकती है। इतना कहकर कपिल मुनि ने अंशुमान को यज्ञ का घोड़ा लौटा दिया। घोड़ा लेकर अंशुमान राजा सागर के पास पहुंचे। उन्हें सारी बात कह सुनाई। इसके बाद दुखी मन से राजा सागर ने यज्ञ को पूरा किया। यज्ञ को पूरा करने के बाद राजा सागर ने अपना राज्य अंशुमान को सौंप दिया और स्वयं अपने पुत्रों की मुक्ति के लिए गंगा जी को धरती पर लाने के लिए वन में तपस्या करने चले गए। राजा सागर ने कई वर्षों तक वन में ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। तपस्या करते करते ही राजा सागर स्वर्ग सिधार गए। जब यह बात राजा अंशुमान को पता चली तो उन्होंने बहुत दुख हुआ। इसके बाद राजा अंशुमान ने अपना राजपाट अपने पुत्र दिलीप को सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने वन चले गए। अंशुमान ने भी गंगा जी को धरती पर लाने के लिए घोर तपस्या की, परंतु वह भी सफल नहीं हो सकी और तपस्या करते करते उनकी भी मृत्यु हो गई। जब राजा दिलीप का पुत्र भागीरथ बड़ा हुआ, तब राजा दिलीप ने अपना राजपाट भागीरथ को सौंप दिया और स्वयं घोर तपस्या करने वन चले गए। राजा दिलीप को भी इस कार्य में सफलता नहीं मिली और तपस्या करते करते उनकी भी मृत्यु हो गई। भागीरथ की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए राजा भागीरथ ने अपना राज्य अपने मंत्रियों को सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने हिमालय चले गए। राजा भागीरथ ने भी ब्रह्मा जी की कई वर्षों तक घोर तपस्या की और अंततः ब्रह्मा जी राजा भागीरथ की तपस्या से खुश हुए। ब्रह्मा जी ने राजा भागीरथ से वरदान मांगने को कहा। तब भागीरथ ने कहा, हे परमपिता ब्रह्मा जी, यदि आप मेरी तपस्या से खुश हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे पूर्वज महाराज सागर के 60,000 पुत्रों को गंगा जी के पावन जल के द्वारा मुक्ति प्राप्त हो। साथ ही मुझे संतान प्राप्ति का भी वरदान दीजिए, जिससे मेरा वंश आगे बढ़ सके। तब ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारी संतान प्राप्ति की इच्छा अवश्य पूरी होगी, परंतु गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित नहीं हो सकती। इसमें एक समस्या है। राजा भागीरथ ने पूछा, गंगा जी के धरती पर अवतरित होने में क्या समस्या है? ब्रह्मा जी बोले,
भागीरथ, जब गंगा जी स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आएगी तब उनका वेग इतना तेज होगा कि पृथ्वी संभाल नहीं पाएगी और गंगा जी पृथ्वी को चीर कर पाताल लोक चली जाएगी। इसीलिए गंगा जी के वेग को संभालने के लिए तुम्हें पहले कठोर तपस्या करके भगवान शिव को खुश करना होगा। केवल वही गंगा जी के वेग को संभाल सकते हैं। यह कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर राजा भागीरथ ने हार नहीं मानी। उन्होंने उसी समय उसी स्थान पर भगवान शिव को खुश करने के लिए कठोर तपस्या करनी आरंभ कर दी। फिर कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव खुश हुए। भगवान शिव ने प्रकट होकर राजा भागीरथ से कहा, हम तुम्हारी तपस्या से खुश हैं, इसलिए तुम्हारे मनोरथ को पूरा करने के लिए हम गंगा जी को अपने शीश पर धारण करेंगे। जब गंगा जी को पता चला कि उन्हें पृथ्वी पर जाना है तो वह अत्यंत क्रोधित हो गई, क्योंकि वह देवलोक को छोड़कर पृथ्वी पर नहीं जाना चाहती थी। गंगा जी ने निश्चय किया कि वह अपने प्रचंड वेग से भगवान शिव को भी बहाकर पाताल लोक ले जाएगी। वे प्रचंड वेग से भगवान शिव के शीश पर उतरी। भगवान शिव गंगा जी के अहंकार को भाप गई। भगवान शिव ने गंगा जी के वेग को अपनी जटाओं में समेट लिया। गंगा जी के पूरा प्रयास करने के बाद भी भगवान शिव की जटाओं से मुक्त नहीं हो सकी। जब राजा भागीरथ ने देखा कि गंगा जी भगवान शिव की जटाओं में विलीन हो गई हैं, तब गंगा जी को भगवान शिव की जटाओं से मुक्त करवाने के लिए भागीरथ ने पुनः भगवान शिव की तपस्या की। राजा भागीरथ की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने गंगा जी को अपनी जटाओं से मुक्त कर दिया। मुक्त होकर गंगा जी की प्रचंड धारा राजा भागीरथ के पीछे पीछे चलने लगी। भागीरथ गंगा जी की धारा को लेकर उस स्थान की तरफ बढ़ाने लगे जहां उनके 60,000 पुरुष भस्म हो गए थे। गंगा जी की धारा भी उनके पीछे ही आ रही थी। उनके मार्ग में आने वाले सभी राजा, देव, दानव, किन्नर आदि गंगा जी का स्वागत कर रहे थे। जो भी गंगा जी के जल को स्पर्श करता उसका उद्धार हो जाता। राजा भागीरथ गंगा जी को लेकर आगे बढ़ रहे थे। मार्ग में जहनु ऋषि का आश्रम था। ऋषि अपने आश्रम में यज्ञ कर रहे थे। उसी समय गंगा जी की प्रचंड धारा में जहनु ऋषि के यज्ञ सहित उनका पूरा आश्रम बह गया। यह देखकर ऋषि जहनु अत्यंत क्रोधित हो गए। जहनु ऋषि ने अंजलि भरकर गंगा जी का सारा जल पी लिया। जब राजा भागीरथ ने मार्ग में पीछे मुड़कर देखा तो उनको गंगा जी की धारा दिखाई ही नहीं दी। वे पुनः पीछे लौटे और जहनु ऋषि के पास पहुंचे। उन्हें जहनु ऋषि को अपना उद्देश्य बताया और गंगा जी को मुक्त करने की विनती भी की। भागीरथ की विनती सुनकर जहनु ऋषि ने अपने कान से गंगा जी की धारा को मुक्त कर दिया। जहनु ऋषि ने गंगा जी को मुक्त कर किया था, इसीलिए गंगा जी को जाह्नवी भी कहा जाता है। जब गंगा जी देवलोक से भगवान शिव की जटाओं में उतरी थी, तब भगवान शिव ने उन्हें हिमालय स्थित गोमुख नाम के स्थान पर मुक्त किया था। गोमुख से भागीरथ गंगा जी को सर्वप्रथम हरिद्वार लाए। इसीलिए आज भी मुक्ति के लिए हरिद्वार जाया जाता है। हरिद्वार से प्रयागराज, काशी, पाटलिपुत्र होते हुए राजा भागीरथ गंगा जी को कपिल मुनि के आश्रम लेकर आए, जहां उनके पूर्वजों की भस्म पड़ी थी। वह स्थान आज के समय पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। भस्म से गंगा जी की पवित्र जल का स्पर्श पाते ही राजा भागीरथ के 60,000 पूर्वजों को मुक्ति मिल गई। यह देखकर राजा भागीरथ ने मां गंगा को कोटि कोटि नमन किया। महाराज सागर के पुत्रों को मुक्ति प्रदान करके गंगा जी की पवित्र धारा गंगा सागर नाम के स्थान पर समुद्र में समा गई। आज भी मां गंगा की यह पवित्र धारा इसी मार्ग से अनवरत बह रही है और पतितों का उद्धार कर रही है।
भक्तों, आपको यह पौराणिक कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।